स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीटेट एग्ज़ाम दिसंबर 2019 पेपर सेकंड और उसमें आए 30 सीडीपी के एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने क्लास की पहले एमसीक्यू से। हमारा पहला एमसीक्यू, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? क्या आएगा? ऑप्शन 2, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? क्या आएगा? ऑप्शन 2, साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है? किस प्रकार से बता सकता है? ऑप्शन 2, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन 1, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या अत्यंत आवश्यक है? ऑप्शन 3, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या आएगा 6 का? ऑप्शन 3, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? कौन सी प्रणाली नहीं है? ऑप्शन 2, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? क्या आएगा? ऑप्शन 1, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? क्या आएगा? ऑप्शन 3, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? क्या आएगा? ऑप्शन 3, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है? क्या आएगा? ऑप्शन 2, द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ऑप्शन 2, 1, 2, 3, 4, चारों ही।
परिवार एवं आस पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की। क्या आएगा? ऑप्शन 4 प्राथमिक एजेंसियां। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? ऑप्शन 4 समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? क्या आएगा? ऑप्शन 1 बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? किस लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन 4 यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन 4 जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। क्या आएगा? 18 का ऑप्शन 2 एक्सचेंज एंड कन्वेंशनल। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन 2 जेंडर स्टीरियोटाइप्स। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ऑप्शन 4 ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? क्या विशेषताएं हो सकती हैं? ऑप्शन 2 पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? क्या आएगा? ऑप्शन 2 फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। क्या आएगा? 23 का ऑप्शन 1 लेव वेगोस्की। एक प्रगतिशील कक्षा में। क्या आएगा? ऑप्शन 3 विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। सत्य एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? क्या शामिल है? ऑप्शन 2 विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आंकलन का प्रयोग करना।
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन 3, समाजीकरण। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? ऑप्शन 2, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है, जैसे पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न सत्रीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं? किसके सूचक हैं ये सभी पॉइंट्स? ऑप्शन 1, यानी अ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न सत्रीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? क्या पहल करनी चाहिए? ऑप्शन 2, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियां एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ऑप्शन 3, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, यहाँ पे हमारे 30 एमसीक्यू पूरे होते हैं। मिलते हैं कल अगले एमसीक्यू के साथ, अगली क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।